जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। अनंत तारा स्टडीज़ में आपका वेलकम है। 2023 का ये पहला वीडियो अपलोड कर रही हूँ स्टडी से रिलेटेड। तो कई सारे बच्चों की इच्छा थी कि मैम ये नक्शा है, ये बताइए आप हमें। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं उदयपुर में नदी संगम और झील संगम। तो ये कक्षा 6 की बुक है जिसका 7वां चैप्टर है। तो इसमें देखिए उदयपुर जो झीलों की नगरी है, उदयपुर में जितने भी सारे झीलें हैं, नदियां हैं, जो सेतु हैं, वो सारे एक दूसरे को जोड़ते हैं कैसे, तो इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखिए, पहले यहाँ देखिए एक झीलों को जोड़ने वाले सेतु कौन कौन से हैं। यहाँ एक पिछोला झील को गोवर्धन सागर, पिछोला है दूध तलाई, पिछोला अमरकुंड, पिछोला कुम्हारिया तालाब रंग चादर। इस तरह से ये सारे हैं। स्वरूप सागर, फतेह सागर झील को कैसे जोड़ती है यहाँ पर देख लीजिए एक बार। अगर आपके पास बुक है तो बुक भी लेके बैठ सकते हैं आप। यहाँ संकेत दिए हैं, नदियाँ हैं, झील है, नदी संगम, नहर है, झीलों को जोड़ने वाले सेतु हैं जो येलो कलर से डिफाइन किए हुए हैं और समोच्च रेखाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए पिछोला झील के बारे में देखते हैं। पिछोला झील एक पिच्छू बंजारे द्वारा बनवाई गई थी, ध्यान है आपको। इस पिछोला झील से कौन कौन सी नदियाँ जुड़ी हुई है ये देखिए। कई बार एग्जाम में नाम आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये है यहाँ पर अमरजोग नदी, पिछोला झील के पश्चिम में सिसारमा नदी, अमरजोग नदी और ये कोटड़ा नदी। ये 3 नदियाँ हैं, ये पिछोला झील से ही निकलती है। ठीक है, और फिर हम नीचे देखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है तो यहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारी झीलें, तालाब हैं। ये बाकी मगरा नाम पूछ लिया जाएगा और बाकी मगरा है। पिछोला झील को गोवर्धन सागर झील, ये दोनों सेतु का काम करती है ये दो। तो यहाँ पर ये मगरा झील, बाकी मगरा या मगरा झील भी बोल सकते हैं इसे, और ये है गोवर्धन सागर और पिछोला झील, इन दोनों को जोड़ने वाला ये सागर है। और इस गोवर्धन सागर के नीचे है नीला तालाब, और थोड़ा ऊपर जाके देखेंगे हम, ये सतोलिया नाला, खेलने वाला सतोलिया नहीं, ये सतोलिया नाला है, ये है, जी हाँ ये है दोनों के बीच में। और यहीं पे पास है रुंडेला तालाब, और ये रुंडेला तालाब और सतोलिया, इसके ऊपर है सतोलिया नाला, इसी के ऊपर है अपना ये आहड़ नदी, याद है आपको। और ये आहड़ नदी है, इसी के ऊपर है रूप सागर झील। नदियाँ कई सारी झीलें जुड़ी हुई हैं इनसे। यहाँ देखिए पिछला झील के ऊपर है दूध तलाई झील, राणाओं की मगरी, और यह है अमरकुंड झील, 6ठे नंबर पर है ये अमरकुंड झील। और इसी के ऊपर है स्वरूप सागर झील। देखिए एक झील कई सारी झील और नालों को जोड़ रही है, ये गुमानिया नाला। अब यहाँ देखिए एक है कुम्हारिया तालाब झील, ये पिछोला झील और फतेह सागर झील के बीच में है। अम्बावगढ़ और रंग सागर झील, कुम्हारिया तालाब झील, इन दोनों के बीच में है, ये सेतु का काम करे। ये जो येलो कलर में आपको डिफाइन दे रखे हैं, ये सेतु बने हुए इनके ऊपर, ये एक दूसरे को जोड़ते हैं इनसे। फतेह सागर झील है। अच्छा, फतेह सागर झील के पूर्व में देखिए मोती मगरी है, और पश्चिम में देखिए एक मोरवानी नदी निकल रही है। मोरवानी नदी निकलकर ये ऊपर देखिए जिन्ना सागर झील बना रही है, जो जिसे बड़ी तालाब भी बोला जाता है। और इसी के नीचे ये समोच्च रेखाएं बनी हुई है, इसमें 2 हैं, एक तो बांसदड़ा मगरा और एक है सज्जनगढ़। जी हाँ, यही सज्जनगढ़। और ये मोरवानी नदी के ऊपर और समोच्च जो रेखाएं बनी है, इसमें पड़वा पहाड़ी, आगे देखिए, और इन पहाड़ियों के बीच में ये हाथीधारा नदी। बिल्कुल ये नई नई नदियों के नाम हैं जो हमें समझ में भी नहीं आएंगे और कई सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे ऊपर से चल रही हूँ मैं, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये थोरिया मगरा, आया समझ में आपको, ये थोरिया मगरा, ये रहा थोरिया मगरा। यहाँ देखिए टिकलिया मगरा, टाटला मगरा, ये कितने सारे मगरे हैं।
टिटलिया मगरा, थोरिया मगरा। यहाँ देखिए ये जो रेखाएं ये समोच्च रेखाएं कहलाती है ना। छोटी छोटी रेखाएं बनी रहती है, कुछ पहाड़ी नुमा है, कुछ ऐसे ही बनी रहती है। ये नीमच माता पहाड़ी, नाम सुना आपने? नीमच माता पहाड़ी कहाँ है? फतेह सागर झील के ऊपर है। अब ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है कि इस फतेह सागर झील पर ये बना हुआ अपना चिक्कलवास फीडर। जी हाँ, चिक्कलवास बांध इसी फतेह सागर झील के ऊपर बना हुआ है और ये आहड़ नदी को जोड़ता है चिक्कलवास बांध। यहाँ से देखिए, महाराणा फतेह सिंह द्वारा निर्मित नदी संगम नहर है ये, और इसी पर आहड़ नदी है और इसी से चिक्कलवास बांध है। जो ये चिक्कलवास बांध है ये लखावली तालाब यहीं से निकल रहा है। आहड़ नदी, ये चिक्कलवास बांध यहाँ से निकल रहा है और ये आहड़ नदी में मिल रहा है। यहीं से देखिए लखावली तालाब है और ये आहड़ नदी यहाँ से देखिए ये रही, ये पूरी आपके ये आहड़ नदी है और इसी आहड़ नदी पर है एक ये इसकी सहायक है बेदला नदी। नाम सुना आपने? यही तो बात है इस नक्शे की। और यहाँ पर देखिए पीछे ये काला मगरा, काला मगरा, वो काला गुमान, ये उदयपुर के जो क्षेत्र हैं यही है। वापस से देख लीजिए किन किन झीलों को जोड़ रही है ये। गोवर्धन सागर, पिछोला झील, फिर पिछोला झील में दूध तलाई है, दूध तलाई सागर है। पिछोला झील अमरकुंड है, पिछोला झील कुम्हारिया तालाब है, कुम्हारिया तालाब रंग सागर है, अमरकुंड रंग सागर, रंग सागर स्वरूप सागर को जोड़ता है और स्वरूप सागर फतेह सागर को। ये नंबर दे रखी है, इस तरह से आप एक नक्शा देख लिए। मेवाड़ के राणाओं और महाराणाओं द्वारा उदयपुर में निर्मित जितनी भी झीलें हैं, ये नदी संगम है, ये सब उदयपुर शहर में है। ये एक टॉपिक आता है अपने जल संरक्षण व जल संसाधन व संरक्षण। और ये देख लीजिए नीचे आप मानचित्र संख्या 7.2 है, उदयपुर में नदी संगम व झील। अब समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए आप ये नक्शा। पिछोला झील और फतेह सागर झील है ये, तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और छोटे छोटे ये नक्शे में बने हुए हैं। नक्शे वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देर तक देखने के लिए। और आगे भी हम आपको इस तरह छोटे छोटे प्रोवाइड करवाएंगे। ये यूनिट एग्ज़ाम हेतु भी इम्पोर्टेंट है और सेकंड ग्रेड के लिए भी है। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।